तो आगे अब कुछ और न्यू क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन लेता हूं, 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन 2 इंटू एक्स माइनस 7। ये क्वेश्चन है। तो पहले सिंपल 3 को मल्टीप्लाई करो, देन 3x माइनस 15 इज लेस देन 2x माइनस 14। x वाले सेम साइड ले जाओ, विदाउट x वाले सेम साइड ले जाओ, या चाहो तो सबको ही सेम साइड ले जाया करो। तो 3x माइनस 2x, x माइनस 15 प्लस 14 माइनस 1 लेस देन 0। अब देखो, एक तो इसका तरीका था कि अब इसको 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू 1 आएगी। आप क्या करो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बनेगा, आप इस साइड का रीजन ले लो। एक मेथड तो यह है कि आप रीजन से निकालो, और एक तरीका यह आप बिल्कुल सीधा ही कर दो, x इज लेस देन 1। भाई 1 उधर चला गया, x इज लेस देन 1, तो 1 से पीछे वाला रीजन यही होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से 1। ये बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो इसमें आपको पॉइंट लेने की भी जरूरत नहीं है, सीधा x को 1 को उधर ले जाओ तो x इज लेस देन 1 हो जाएगा। ये सिंपल नंबर्स में तो चल जाएगा रूल, मतलब सिंपल इक्वेशन में, जो सीधी लीनियर इक्वेशन है उनमें तो ये रूल चलेगा कि ax प्लस बी टाइप हो, ax माइनस बी टाइप हो, उन सब में रूल चलेगा। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, इट इज 5 इंटू 4 माइनस 9x is greater than equal to 3x प्लस 13। तो पहले मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20 माइनस 5 9 जा 45x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 13। सेम साइड ले जाता हूं सबको एक बारी, माइनस 45x और 3x माइनस का 48x, 20 माइनस 13 प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, नंबर लाइन पर पॉइंट ले लो। तो दोनों तरीकों से बताता हूँ, एक तो है पॉइंट वाला मेथड, पॉइंट चूज किया तो माइनस 48x प्लस 7 इक्वल टू 0 रखा, तो x की वैल्यू आ गई 7/48। नंबर लाइन पर ले लो, इधर डार्क लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल भी है, 7/48, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। 7/48 से ग्रेटर नंबर इस तरफ है, आपने ग्रेटर नंबर लिया, मान लो आपने ले लिया 1 ही ले लिया, तो 1 को इधर पुट करो, माइनस 48 इंटू 1 माइनस का 48 प्लस 7, जो भी आएगा इट विल बी नेगेटिव। और 7/48 से स्मॉल नंबर लिखो, कोई भी ले लो, 0, तो माइनस 48 इंटू 0 0 प्लस 7 विच इज पॉजिटिव। तो हमें पता है पॉजिटिव नंबर ही ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारे पास यहां का रीजन आएगा। तो आंसर इज x की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर 7/48 क्लोज ब्रैकेट में। क्यों क्लोज ब्रैकेट में, क्योंकि 7/48 अगर आप पुट करते हो तो 48 से 48 कैंसिल होगा, सिर्फ 7 आएगा, 7 माइनस का प्लस का 7, 0 0 0 के इक्वल होता है। तो आपको पहले हमेशा ये देखना है कि साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का है या सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का है। और एक चीज और ध्यान रखना, इसमें साइन अल्टरनेट चलते हैं, अगर इधर पॉजिटिव आ गया तो इधर नेगेटिव आएगा, अगर इधर नेगेटिव हो गया तो इधर पॉजिटिव होगा। जब सिंपल इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन, ax प्लस बी टाइप की लीनियर एक्सप्रेशन हो, सॉरी ax प्लस बी टाइप का जब एक्सप्रेशन होगा तो साइन हमेशा डायरेक्ट ही पॉजिटिव या नेगेटिव आएंगे। क्लियर, राइट डाउन। चलो इसी टाइप में एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं हम 4x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 9/7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 6/4। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो देखो, सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, सबको सेम साइड ले जाओ पहले,
आप इसको इधर लेकर के आते हो तो वैल्यू बनती है 4x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस x माइनस 9 अपॉन 7 माइनस 2x माइनस 6 अपॉन 4। मैंने माइनस को बाहर लगाया हुआ इसलिए, तो मैं इसलिए सिर्फ कोई साइन नहीं चेंज कर रहा, इसको एज इट इज लिख रहा हूं। मैं ये ले रहा हूं, इधर पॉजिटिव था, इस तरफ जाकर के नेगेटिव हो गया। अब 5, 4 और 7 का एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम विल बी 140। आप 5 से 140 को कैंसिल करो, तो 5 से 140 कैंसिल होगा 28 बार, तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस 3। 7 से 140 को कैंसिल करो, 20 टाइम कैंसिल होगा, तो 20 इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 4 से इसको कैंसिल करो 140 को, तो 35 टाइम कैंसिल होगा, 35 इंटू 2x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपने जैसे ही सॉल्व करा 28 इंटू 4x, भाई देखो एक चीज याद रखना, अपॉन में पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर जब कभी भी हो अपॉन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले रूल में लिखवाया था। तो यहां पर पॉजिटिव नंबर है, आप 0 की तरफ ले जाओ, खत्म। तो वैल्यू क्या आ गई, 28 इंटू 4x माइनस 3 प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 35 इंटू 2x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करता हूं 28 इंटू 4, शायद 112x माइनस 28 इंटू 3 84 प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इंटू 9 35 इंटू 2x एंड 35 इंटू 6 210, वो भी प्लस का हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। अब क्या हुआ, जितने भी x वाले हैं उन सबको पास में ले लो और सॉल्व कर दो। तो 112 20x माइनस 70x माइनस 50, तो 112 माइनस 50 इज इक्वल टू 62x माइनस 84 माइनस 180 प्लस 210। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, माइनस 84 माइनस 180 264 माइनस का प्लस का 210, तो आ गया ये माइनस का, मे बी पॉसिबल 54 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो सीधा इसको 0 ले सकते हो, उससे भी पॉइंट आ जाएगा। और एक्यूरेट करना चाहो तो देखो कॉमन जो वैल्यू आ रही है, चलो लिख ही देते ना, 62x ग्रेटर देन इक्वल टू 54, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 54 अपॉन 62, x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो वो हो गया 27, नीचे वाला हो गया 31। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 27 अपॉन 31 आ गई, क्योंकि सिंगल लाइन जब हो ना, सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाए, इनइक्वालिटी बन जाए, तो आप उसमें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो बिना पॉइंट को उस तरह से निकाले हुए। तो आपका आंसर आ गया 27 अपॉन 31 से लेकर इनफाइनाइट तक। x की वैल्यू यहां पर लाई करेगी, इज द आंसर। तो आपको हमेशा यही चेक करना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। ठीक है, नोट कर लो, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम इसके अंदर नेक्स्ट टाइप की इनइक्वालिटी पर आते हैं, जिसमें हमारे पास में अपॉन में लीनियर इक्वेशन बन जाए। जैसे क्वेश्चन है 1 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड टाइप है। अब देखो, हमेशा आप जब भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 0 से ही कंपेयर करना है। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 है। तो देखो ऊपर आपका नंबर है 1 कभी भी 0 के इक्वल या नहीं हो सकता, तो आप ऊपर वाले नंबर को तो चेक करोगे भी नहीं। आपको सिर्फ नीचे वाले नंबर से, मींस डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख के चेक करना है। तो पॉइंट निकालने के लिए, तो पॉइंट के लिए हमने क्या किया, x माइनस 3 को 0 लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3।
अब देखो माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, पर मैथ्स में एक रूल है कि अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आता, इसलिए x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो रखा है, तो x की वैल्यू जो 3 आई है वो कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बन सकता। तो आप x की वैल्यू 3 पुट नहीं कर सकते, तो आपको 3 लिखने के बाद में इसे भी क्या रखना पड़ेगा, डॉटेड, क्योंकि हम 3 पुट ही नहीं कर सकते। अब फिर से दो रीजन आए, वन इज ग्रेटर देन 3 एंड सेकंड इज लेस देन 3, तो आपने 3 से बड़ा 4 ले लिया एक बारी, आगे का नंबर इस साइड के रीजन को ले रहे। जैसे आप 4 पुट करते हो, देन 4 माइनस थ्री इज इक्वल टू 1 विच इज पॉजिटिव, और ऊपर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और इस साइड में रखोगे तो नेगेटिव आएगा। रख के देख लेना, 3 से स्मॉल कोई भी नंबर, मान लो 2 ही पुट करते हो तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आपके पास में हुआ क्या, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मीन्स हमें तो लेस देन 0 चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां वाला रीजन आएगा पूरा। सो अवर आंसर इज x की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 तक। मतलब आप x को 3 से स्मॉल कोई भी वैल्यू दे सकते हो, ना तो 3 दे सकते हो ना ही 3 से ग्रेटर दे सकते हो, क्योंकि अगर आपने 3 दे दी वैल्यू तो 3 माइनस 3 इज 0, तो अपॉन में 0 आ जाएगा, और 3 से ग्रेटर वैल्यू दी, मान लो 4 दिया, तो 4 माइनस 3 इज 1 विच इज पॉजिटिव, और ऊपर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर कभी भी लेस देन या इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर सिर्फ इस साइड में ही होगा। ऐसे ही वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2, -5 अपॉन x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। अब इसमें मैंने सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो जब आप पॉइंट्स लेते हो आप अपॉन वाली वैल्यू को एक बार 0 रख के पॉइंट लेना, क्योंकि ऊपर तो एक सिंगल नंबर है। तो हमने क्या करा, x प्लस 8 को 0 रखा पॉइंट निकालने के लिए, तो x की वैल्यू आ गई -8, नंबर लाइन पर ले लो -8, माइनस इनफाइनाइट, यहां पर इनफाइनाइट, तो वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, -8, कहीं ना कहीं तो होगी। वापस से वही रीजन, आगे कुछ रीजन है और पीछे भी रीजन है, इधर -8 से ग्रेटर नंबर आएंगे, इधर स्मॉलर नंबर आएंगे। तो हमने क्या करा, -8 से ग्रेटर एक नंबर लिया, मान लो मैंने -8 से ग्रेटर कोई नंबर लेता हूं, 0 चूज करता हूं, तो 0 प्लस 8 इज 8 विच इज पॉजिटिव, और ऊपर क्या है -5, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नंबर आया, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, मीन्स यहां पर हमारे पास में नेगेटिव आएगा, आप स्मॉलर नंबर रखना तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये तो अल्टरनेट साइन चलते हैं, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन में जब ऐसी सिंपल इक्वेशंस हो, तो आपके पास में हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो यहां पर है, तो फिर से हमारा रीजन क्या आया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -8। अभी हमारे इस साइड में रीजन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज, आपके इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 11 अपॉन x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम कहीं पर भी 1 से कंपेयर नहीं कर रहे थे, या इस साइड में 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई और नंबर नहीं होता था, सिर्फ 0 होता था। अब यहां पर जब 1 आ जाए तो क्या करो, आप इस 1 को इधर ले जाओ, तो x माइनस 11 अपॉन x प्लस 4 -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी में चेंज आ गया डायरेक्टली, 1 लेफ्ट हैंड साइड में आते ही -1। अब यहां पर 0 से कंपैरिजन हो रहा है, तो आप x प्लस 4 को एलसीएम लो, जैसे ही x प्लस 4 को एलसीएम लिया, ऊपर आया x माइनस 11 माइनस x प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -x माइनस 4 लेस देन 0। अब देखो, x पॉजिटिव x नेगेटिव कैंसल, -11 -4 -15
अपॉन एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर ये पॉइंट लो, 0 के इक्वल पुट करो, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, इसको पुट करते ही -4। अब देखो अपॉन में है तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो -4 के राइट हैंड साइड में रीजन है, -4 के लेफ्ट हैंड साइड में भी रीजन है। तो इधर -4 से ग्रेटर नंबर आते हैं, जैसे -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अगर मैं इससे आगे वाला ग्रेटर नंबर रखता हूँ 0, तो 0 + 4 इज 4, यानी कि पॉजिटिव, लेकिन ऊपर माइनस का 15 है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो आगे वाला रीजन होगा नेगेटिव और पीछे वाले नंबर रखोगे तो पुट करते ही पॉजिटिव आएगा। तो हमें देखो लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, 0 से स्मॉलर रीजन चाहिए। तो 0 से स्मॉल कहाँ पर रीजन आ रहा है, x की वैल्यू पुट करने पर आगे की साइड में, तो हमारा आंसर इधर होगा। मीन्स आप x को जो वैल्यू पुट करोगे इट विल बी फ्रॉम -4 टू इनफाइनाइट आंसर। ठीक है, आप ये नोट कर लो। नेक्स्ट वन मोर, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, 4x - 13 अपॉन 3x - 11 या +11 इज लेस देन इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन डिफरेंट आ रहे हैं। पहले तो क्या था, सिंगल ही इक्वेशन बनती थी, मतलब आप उसको सॉल्व करते थे, एक पॉइंट निकलता था। अब हमारे पास में डबल पॉइंट आएंगे। कैसे आएंगे डबल पॉइंट, देखो 2 नंबर्स का डिवीजन हो रहा है और लेस देन इक्वल टू 0 है। 0 से स्मॉल भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी। कंपेयर करने के लिए ऑलरेडी 0 है यहाँ पर, तो आपको सीधा क्या करना है, आपको पॉइंट्स निकालने हैं। जब भी 0 से कंपेयर करना हो और यहाँ पर सॉल्व होकर के आएगी वो फॉर्म, तो आपको पॉइंट्स निकालने। आपने एक बार इस पॉइंट को लिया, इसको 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू आ गई 13/4, और जब इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई -11/3। अब इस स्टेप में खास बात क्या है, x की 2 वैल्यू आई, और अगर आप ध्यान दो तो ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ये 0 से छोटा भी है और इक्वल भी है। तो जब ये 0 से स्मॉल और इक्वल भी है, तो आपके पास में ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि इसने दिया है इक्वल टू 0। और 0 के इक्वल वैल्यू तभी होती है जब उसका न्यूमरेटर 0 के इक्वल हो जाए, जब उसका न्यूमरेटर इक्वल टू 0 हो जाए। अब न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होने का मतलब है 4x - 13 इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि ये जो x की वैल्यू आ रही है ये इसको पुट हम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर को आप 0 रख सकते हो क्योंकि इक्वल टू में 0 है, लेकिन डिनोमिनेटर को आप कभी भी 0 नहीं पुट कर सकते। इसलिए ये जो पॉइंट आएंगे मैं इसको डॉटेड रखूंगा और इसको मैं डार्क लाइन से लिखूंगा। मैं रिपीट करता हूं एक बार अपनी स्टेटमेंट को, 2 नंबर्स का डिवीजन 0 आ रहा है या 0 से लेस आ रहा है, तो इट मीन्स ऊपर वाली वैल्यू 0 हो सकती है पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आप न्यूमरेटर को 0 के इक्वल रख सकते हो, मतलब हिंदी में कहें तो अंश को आप 0 के इक्वल रख सकते हो। तो 4x - 13 को 0 के इक्वल रखते ही x की वैल्यू आई 13/4, और इसको 0 रखते ही आई थी -11/3। तो इसको तो मैंने डॉटेड कर दिया, लेकिन इसको मैंने डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब क्या करते हैं, नंबर लाइन पर दोनों पॉइंट ले लेते हैं। इस बार 2 पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पर -∞, इधर इनफाइनाइट। इन दोनों में से स्मॉलर नंबर ये है, तो पहले इसको लिख दो -11/3, देन 13/4। यहां पर 13/4 से ग्रेटर नंबर होंगे, इधर इनके बीच वाले नंबर होंगे और यहां पर स्मॉल होंगे। मींस टोटल नंबर लाइन 2 पॉइंट्स पर कट गई है, यानी कि नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो गए, फर्स्ट हियर, सेकंड हियर एंड थर्ड हियर, 3 पोर्शन में डिवाइड हो गई। तो अगर मैं यहां का कोई भी नंबर लेता हूं 13/4 से ग्रेटर, मैंने मान लो 5 ले लिया, तो मैं 5 को इधर पुट करूंगा इनइक्वालिटी में, तो 4 5 20 -13 पॉजिटिव आएगा।
इधर 3 5 15 प्लस 11 ये भी पॉजिटिव आएगा, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल बनेगा ये पॉजिटिव। ऐसे ही -11/3 और 13/4 के बीच का नंबर रख लो। मान लो आपने 0 ले लिया, तो 0 लेते क्या आया, 4 × 0 0 -13 नेगेटिव, 3 × 0 0 + 11 पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, और लास्ट यहां पर भी पॉजिटिव। तो हुआ क्या, आप रख के देख लेना। वैसे भी बता दूं, ऐसे फंक्शंस के अंदर जिसमें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, जो वैल्यूज आती है वो अल्टरनेट साइन चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अभी मैं इसका रूल भी लिखा दूंगा कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट साइन चले, लेकिन मुझे वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। तो x की क्या वैल्यू पुट करने पर ये नेगेटिव आएगी, तो ये वाला रीजन। आप यहां से कोई भी नंबर x की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा एक मिनट, 13/4 तो डार्क होगा, तो यहां से लेकर यहां तक आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मींस हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -11/3 से 13/4, जहां पर 13/4 तो इंक्लूडेड है लेकिन 11/3 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहां पर ओपन ब्रैकेट आ गया। ये अपने बेसिक के अंदर शुरुआत में हमने किए थे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। तो आप उसको, अगर आपको ये नहीं समझ में आती है चीज़, तो आप पीछे वाले वीडियोस को जरूर देखो, नोट कर लो इसको। वन मोर क्वेश्चन, x -13 अपॉन में है, ऊपर है 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो हमने सिर्फ, अब यहां पर देखो 3 देखा, इधर अपॉन में x -13 है, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो आंसर इज नो। क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं हो सकती जब तक अपॉन वाला नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है, हमें पता नहीं चल जाता। अगर अपॉन का नंबर पॉजिटिव होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था, अगर अपॉन का नंबर नेगेटिव होता तो भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन साइन बदल देता इनइक्वालिटी का। पर यहां पर तो x -13 है जिसका हमें साइन पता ही नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप क्या करो, आप 3 को इधर ले जाओ, तो 2 अपॉन, ये क्वेश्चन नंबर मे बी पॉसिबल 5th है, 2 अपॉन x -13 -3 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें तो 0 से ही कंपेयर करना होता है। एलसीएम ले लो x -13 को, तो ऊपर आया 2 - 3 × x -13 लेस देन इक्वल टू 0, तो 2 - 3x - 39 अपॉन x -13 लेस देन इक्वल टू 0। तो 2 - 39 माइनस का 37, तो वैल्यू आई -3x - 37 अपॉन x -13 लेस देन इक्वल टू 0। अब मेथड कई हैं आपके सॉल्व करने के, मेरे लिए ये है कि भी मैं एक बार ऊपर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल रख देता हूँ और एक बार डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख देता हूँ। जबकि मैं डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखूंगा तो जो पॉइंट आएगा मुझे डॉटेड ही लिखना पड़ेगा, और ऊपर वाले को 0 रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है। तो वैल्यू क्या आई, न्यूमरेटर को 0 रखती है, x की वैल्यू आई है -37/3 जो मैं पुट कर सकता हूं, और डिनोमिनेटर को 0 रखती है, x की वैल्यू आई है 13 जिसे मैं 0 के इक्वल नहीं ले सकता क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। फिर नंबर लाइन पर पॉइंट ले लो, -∞ सॉरी -37/3 एंड 13। आप 13 से ग्रेटर नंबर रख दो, मान लो 14 पुट किया तो 3 × 14 -37, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव रहेगा, और नीचे 14 - 13 इज पॉजिटिव। तो यहां पर आया नेगेटिव, फिर आएगा पॉजिटिव, फिर आएगा नेगेटिव, साइन तो अल्टरनेट ही चलेंगे हर बारी। अब क्या हुआ, लेस देन 0 चाहिए, तो कहां पर 0 से स्मॉलर रीजन आया, यहां पर भी और यहां पर भी। अच्छा, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आप पुट करके एक बार निकाल लेना। अगर आपको मन में थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आप पुट करके निकाल लो। तो x की वैल्यू आ गई
माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 37/3, इधर क्लोज क्योंकि ये नंबर इंक्लूडेड है, और यूनियन 13 से इनफाइनाइट, 13 से इनफाइनाइट। 13 की तरफ ओपन ब्रैकेट लगाया क्योंकि 13 इंक्लूडेड नहीं है, तो आपके पास में रीजन आ गया। ठीक है, नोट कर लो। अब हम इससे एक रूल लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत। रूल क्या कहता है कि अगर कभी भी आपके पास में इस तरह की फॉर्म दी हुई हो x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, तो आप करोगे क्या, इन दोनों में से एक नंबर स्मॉल होगा। मान लेता हूं मैं a इज स्मॉलर देन b है, मान लेते हैं। ठीक है, तो हम नंबर लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट्स को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। इससे देखो b की वैल्यू 0, x a इज स्मॉलर देन b, इसको 0 रखती है x की वैल्यू आई a, तो यहां कहीं पर a आ जाएगा। इसको 0 रखती है x की वैल्यू आई b, तो यहां कहीं पर b आ जाएगा। अच्छा, मुझे अभी ये नहीं पता इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए मैंने एक बार सिर्फ दोनों पॉइंट ही लिए ताकि जो मैं रूल समझाना चाहता हूं वो समझ में आ जाए। ये देखो, चलो मैं दोनों को एक बार डॉटेड ले रहा हूं। अगर मैंने b से ग्रेटर कोई भी नंबर लिया तो देखो जो नंबर b से ग्रेटर है वो a से भी ग्रेटर होगा, तो आपके पास उस नंबर को पुट करते ही a को सब्ट्रैक्ट करते ही उसमें से श्योर है पॉजिटिव नंबर आएगा। आपने कोई नंबर b से ग्रेटर लिया तो वो a से भी तो ग्रेटर है, तो अगर आप उसमें से a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और उसमें से b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे ही अगर a और b के बीच का नंबर लिया, मान लो यहां का कोई नंबर ले रहे, तो वो a से तो ग्रेटर होगा पर b से स्मॉलर होगा, तो जब आप उसमें से a को सब्ट्रैक्ट करोगे तब तो पॉजिटिव आएगा, और उसमें से b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो अब क्या यहां पर रीजन क्या आने वाला है, नेगेटिव। और अगर आपने a से भी स्मॉल नंबर ले लिया, अगर आपने a से भी स्मॉल नंबर लिया, मतलब यहां का कोई नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसमें से a सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव, उसमें से b सब्ट्रैक्ट किया तो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी के जो साइन होंगे वो चलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इससे अगर आपने ये याद रख लिया ना, आपके लिए हमेशा इजी रहेगा। यही रूल मल्टीप्लाई में भी चलता है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा ना, तब भी यही रूल चलने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और इसके लिए भी यही रूल चलेगा कि आप x को वैल्यू दोगे तो इसी तरह से साइन आने वाले हैं। अगर आपने एक बार ये लर्न कर लिया ना, तो आपको क्वेश्चन देखते ही, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते ही फटाफट आंसर आ जाएगा। आप सीधा देखोगे, मान लो ये आ रहा है x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आप लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, सीधा आपने नंबर लिए, एक बार 3 पुट किया, एक बार 2 पुट किया, तो 2 इधर लिया 3 इधर लिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस ए एक्स माइनस बी वाली, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारे पास में ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहां वाला रीजन और यहां वाला रीजन। तो इसलिए आपको ये फार्मूला लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर। इन दोनों केसेस के लिए ये सेम रूल है। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू में आपको समझना पड़ेगा कि इसको डार्क लाइन करना है या इसको डार्क लाइन करना है, वो डिपेंड करेगा नंबर कहां पर कौन से। ठीक है, नोट कर लो इसे।